हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा सभी को मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की जो एग्ज़ाम है वो पास आने वाली है। और तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर के हम लोग इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है और जो कंसेप्ट्स हैं इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो आपका होता क्या है। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसको आपका एस एक्स का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। यानी कोई अगर इक्वेशन अगर ए के पावर एन एक्स प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इस फॉर्म में अगर गिवन अगर कोई है तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहाँ जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ये सब को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। और ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि ए एन का जो वैल्यू है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम लोग है ना ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू को हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं इसमें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो इसके पॉइंट नंबर 1, ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू और ए वन ए नॉट तक आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये जो है आपका जो ए के टर्म में जितने सारे जो दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो आपका एक्स के पावर आपका यहाँ पे अगर 2 दिया रहे तो यहाँ पर 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री। यानी एक्स वेरिएबल के पावर जो भी होते हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ऑल आर नॉट जीरो। माफ़ कीजिएगा, ऑल आर जीरो, है ना, इट इज़ कॉल्ड आपका जीरो पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट का वैल्यू अगर जीरो के अगर इक्वल टू आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज द ओनली पॉलिनोमियल विथ जीरो डिग्री। इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट है ए पॉलिनोमियल इज वन काइंड इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक तरह का होगा तो आपका मोनोमियल होगा। 2 आइटम्स इज बाइनोमियल एंड 3 आइटम्स इज कॉल्ड ट्राइमोनियल। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर जो 6 है ए पॉलिनोमियल इज 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एंड आपका 3rd डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ आपका y के इक्वल टू आपका x अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे डिग्री अगर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर। कहीं अगर x के पावर अगर 2 अगर यहाँ पर डिग्री है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और x पावर अगर 3 है वेरिएबल का दैट इज कॉल्ड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अगर पॉइंट है इसमें जो कवर करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑन पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन जो कंसेप्ट है जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का हम लोग रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में अगर जो इंपॉर्टेंट अगर डिस्क्राइब करें, इट इज ए सॉल्यूशन टू द पॉलिनोमियल इक्वेशन एस एक्स इक्वल टू 0। यानी जो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका जो वैल्यू आपका एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देंगे, है ना। एंड इज सेट टू बी 0 इज पॉलिनोमियल आपका एस ए इक्वल टू 0, है ना। इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ एस एक्स इक्वल टू 0 द वैल्यूज वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस एज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द। तो इसका मतलब जैसे ये हुआ कि जैसे मान लो कि कोई गिवन इक्वेशन है एक्स माइनस वन इक्वल टू आपका 0, तो ये तो आपका मान लो कि पॉलिनोमियल है। तो इस केस में आपका एक्स इक्वल टू तरफ तो आपका 1 आ गया। यानी इसका मतलब यह है कि अगर ये यहाँ पे क्या इसका रूट हो गया और 1 वैल्यू को गिवन अगर पॉलिनोमियल पुट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आपका 1 के इक्वल है या 1 के बराबर है, देन पी एक्स डिवाइडेड बाई द एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी आपका पी ए। ठीक है,
फैक्टर थ्योरम से भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रूट वगैरह। इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स देन पी ए इक्वल टू जीरो। इफ़ पी ए इक्वल टू जीरो देन फैक्टर विल बी आपका पी एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई अगर फैक्टर, अगर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर अगर x माइनस ए है, इसका मतलब क्या है कि गिवन पोलिनोमियल में एक्स वैल्यू अगर ए पुट करते हैं तो गिवन पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके का जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो पोलिनोमियल कहता है कि लेटस एज्यूम अगर y इक्वल टू पी एक्स अगर पोलिनोमियल है ना, इन एनी फॉर्म, नाउ वी कैन प्लॉट y इक्वल टू पी एक्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन बाय टेकिंग द वेरियस वैल्यू एंड y ऑब्टेन द प्योर वैल्यू एंड प्लॉट द ग्राफ। यानी ये आपका ग्राफ का जो कंसेप्ट है, ये जब भी अगर मैं बात बोलूँ आप लोगों को ग्राफ अगर ड्रॉ करना है किसी भी पोलिनोमियल वगैरह का, तो देखो सिंपल कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप लोग को बनाना है ना, दो एक्सिस बनानी है, एक्स एक्सिस और ये इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये नीचे वाले नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो गिवन अगर, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, जीरो होती है इस वाले एक्सिस पे या इस वाले पे, और वाई एक्सिस पे क्या होता है इस पे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आप लोगों को जीरो होता है। यानी इस केस में यहाँ पर अगर एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको यहाँ ध्यान से अगर देखोगे आप लोग कि वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर जो ए और बी है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना, और यहाँ पर ए का जो वैल्यू आपका जीरो इक्वल टू हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बनाना है तो वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया टू एक्स प्लस थ्री। तभी बताए थे कि एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो वाई को जीरो पुट कर देंगे एक्स पे, तो कितना एक्स पे कहाँ जो कट करेगा कितना करेगा टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर इधर थ्री को लेके आओगे तो एक्स इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू। उसी तरह फिर सेकंड में क्या करेंगे कि वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स जीरो कर, इसको जीरो कर देंगे तो वाई का वैल्यू यहाँ सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आप लोगों को थ्री आ जाएगा। तो इसको है ना और यहाँ से कट कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कट करने के बाद क्या हुआ बताया कि इसका जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या बन रहा है आपका स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कैसा बन रहा है आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और एक्स एक्सिस जो कट करेगा माइनस बी अपॉन ए, और यानी कहने का मतलब कोफिशिएंट निकालेंगे तो माइनस थ्री बाई टू और जीरो पे कट करेगा जो कि एक बन रहा है, और ये आपका बिल्कुल क्या है लीनियर है। उसी तरह अपने पास यहाँ एक्सप्रेशन है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जीरो से अगर बड़ा है, और इस कंडीशन में ए जो नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसमें जो आपका जो ग्राफ का जो फॉर्मेशन बनेगा ये आपका बनेगा पैराबोला, ठीक है, और इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, टू पॉइंट करेगा, और यहाँ पे ये जो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर कट करेगा, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर एक अपने पास गिवन इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे तो इसको सोल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना जो कि आपका नीचे की तरफ है। उसी तरह आपका एग्जांपल 4 में भी जो गिवन इक्वेशन है इसका आपका है ना जो एक्स एक्सिस पे एक जगह पे कट कर रहा है, और ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में कि अगर कोई एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स है तो इस केस में देखा कि ग्राफ अपवर्ड है और ग्राफ पैराबोला बन रहा है, लेकिन इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, यानी कहने का मतलब क्या, इट हैज़ नो जीरो। नो जीरो का मतलब रूट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कि वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस केस में आपका कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन अगर जीरो है तो इस केस में क्या होगा, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स, और इस केस में आपका इट हैज़ नो जीरो। उसके बाद 7 नंबर में क्या है कि वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, माफ़ कीजिएगा, वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका जो होगा आपका इट कैन बी एनी शेप, किसी शेप में हो सकता है, एंड इट कट द एक्सिस आपका थ्री आपका टाइम्स, मतलब एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, है ना, और इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और इस वाले का लास्ट का भी आपका शेप ये होगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लोगे। अब लोग यहाँ बात करते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई लोग कन्फ्यूज करते हैं, और इसको ये जो मेन आएंगे एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद जनरल फॉर्म से क्या होता है, फिर जीरो का मतलब रूट क्या होगा, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड आपका कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले बात करें अगर लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो
जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी होता है। यहाँ पर a का वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं होगा, और कोई अगर लीनियर इक्वेशन है इसका एक ही 0 आएगा, मतलब रूट इसका एक ही होगा, और इसमें कोफिशिएंट निकालना है जो कांस्टेंट, तो माइनस आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। सेकंड आपका हम लोग निकालना है क्वाड्रेटिक का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, इस केस में आपका a का जो वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होते हैं, और इस केस में अगर दोनों रूट के अगर सम निकालना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम ऑफ रूट, वो भी सी बात है, इसके 2 रूट होंगे, तो 2 रूट को अगर k1 और k2 मान लेते हैं, तो k1 प्लस k2 का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी आपका x जो कोफिशिएंट है अपॉन क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी 2 रूट होगा, जब k1 प्लस k2 होगा तो ये जो फार्मूला आता है माइनस बी अपॉन कितना आता है, ये आता है, अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और k1 इंटू k2 का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालना है वो फार्मूला होता है c/a। c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका कोएफिशिएंट ऑफ आपका x²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग याद कर लोगे, हमेशा पूछे जाते हैं सब चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें क्यूबिक का, तो क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस केस में a का वैल्यू 0 बराबर नहीं आएगा, इसके 3 रूट होगा, और इस केस में अगर तीनों के अगर सम निकालते हैं, तीनों रूट का सम निकालते हैं, k1 प्लस k2 प्लस k3, तो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ आपका x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आपका x³, और तीनों के अगर प्रोडक्ट निकालते हो तो माइनस होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन इट द गिवन 0 इज गिवन, यानी अगर 0 का मतलब रूट दिया रहेगा तब कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो कोई अगर लीनियर है, अगर k = 1 अगर 0 है तो इसका सिंपल आ जाएगा आपका x माइनस से, वो भी सी बात, इधर 0 करोगे तो x = वैल्यू कितना आ जाए, a आ जाएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर k1 = a है और k2 = b है, तो इसका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन करेगा आपका x माइनस a इंटू आपका x माइनस बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करने बाद क्या आ जाएगा, x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, x² माइनस क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसके बाद क्यूबिक में क्या होता है कि अगर क्यूबिक का अगर तीनों रूट अगर है, k1 k2 और k3 का रूट है, तो यानी आपका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू कितना होता है, x माइनस सी, तो जीरो निकालने पे आपका तीनों जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, तो इसमें बोल रहा है कि अगर px और qx और 2 पॉलिनोमियल्स विद qx नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन फाइंड द आपका वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डिविडेंट इक्वल टू आपका कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का। तो आई होप आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्लास 10th की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और साइंस का, इस चैनल पर अपलोड होंगे। तो आई होप आप लोग इसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।